शहर के मोहल्ला नालबंदा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां जमीन धंसने और मकानों में दरारें आने से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि कई मकान गिरने की कगार पर पहुंच गए हैं और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह मोहल्ला नालबंदा के कई मकानों की दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं। कहीं दीवारें अपनी जगह छोड़ चुकी है तो कहीं फर्श पूरी तरह से फट चुके हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार कुछ महीने पहले मोहल्ले में नई सड़क का निर्माण किया गया था और उसके बाद से ही यह समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। लोगों का कहना है कि संभवतः सीवरेज लाइन या पानी की पाइपलाइन में लीकेज होने के कारण मकानों की नींव में लगातार पानी जा रहा है, जिससे जमीन धंस रही है और मकान कमजोर हो रहे हैं। हालात यह है कि आसपास के करीब दर्जन भर मकान अब गिरने की कगार पर पहुंच चुके हैं। एक मकान को तो खतरे के चलते तोड़ भी दिया गया है। स्थानीय लोगों में डर का माहौल है और उनका कहना है कि अगर समय रहते प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर नहीं पहुंचाया गया तो बड़ा हादसा हो सकता है और जनहानि से भी इनकार नहीं किया जा सकता। दो बुजुर्ग महिलाएं तो इन मकानों में ऐसी रह रही हैं जिनको देखने वाला भी कोई नहीं है। ऐसे में जिला प्रशासन के लिए यह बेहद जरूरी हो गया है कि वह तुरंत मौके पर निरीक्षण करे, समस्या के कारणों का पता लगाए और लोगों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाए। दस्तक हरियाणा अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए प्रशासन को पहले ही आगाह कर रहा है और लोगों से भी सतर्क रहने की अपील कर रहा है। तो शहर के मोहल्ला नालबंदा में है। नालबंदा मोहल्ले के हालात इतने भयावह बने हुए हैं कि यहाँ कभी भी बड़े कैजुअलिटी हो सकती है। बड़ी कैजुअलिटी कैसे हो सकती है? यहाँ लोगों के मकान फट चुके हैं, दीवारें अपनी जगह छोड़ चुकी है, यहां तक कि पहली मंजिल के कमरे भी टेढ़े हो चुके हैं। एक मकान को तो यहां गिराना भी पड़ गया है। बाकी जो मकान बचे हैं वो कभी भी भरभरा कर गिर सकते हैं। लोगों की जान खतरे में है। लोग खौफ के साए में रात रात भर सो नहीं पा रहे हैं। न जाने कब मौत कहर बनकर उन पर टूट पड़े। यह हालात आप मोहल्ला नालबंदा में देख रहे हैं। मकान की जो दीवारें हैं वो पूरी तरीके से फट चुकी हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ कुछ महीनों पहले सड़क डली थी। उस सड़क के डलने के बाद नीचे कोई ऐसी लीकेज रही है जिससे ये जो मकान है, जितने मकान हैं मोहल्ले के, इनकी नींव में पानी गया है और नींव बैठ गई है, जिसके चलते ये हालात हुई है। हम लोगों से भी जानेंगे क्या पूरे हालात हैं मोहल्ले। बेटा हमारे को तो पता भी नहीं है, आप बताओ हम अब क्या करें। अभी क्या हालात है मजी मकान? हमारा मकान देखो, आप देख सकते हो, हमारे मकान गिरने की हालत हो रही। हम नीचे दबेंगे बेटा, हम तो नीचे दबने वाले हैं बेटा। 3000 पेंशन मिलती है, उसे रोटी खाएंगे, मकान बनवाए बेटा। कितने कितने दिनों से ये हालात हुए? ये हो गई कम से 6 महीने हो गए बेटा। जैसे ये सड़क बनी है ना, तब से सारा पानी सारे मकानों में घुस गया। मकान देखो अलग अलग हुए, बच्चे भाग गए, हम अकेले रह गए। हम कहाँ जाए बेटा, आप बताओ। समस्या हो रही है, हमें अभी ठीक करवाया था। हम आदमी सिर्फ नहीं है, हम खुद भी मजदूरी करने वाले हैं, मेहनत करते हैं माँ बेटा। तो सारी दीवार पता ही नहीं लग रहा था कैसे हो गया है। वो ऊपर से लेकर सारा घर बुरा हाल हो गया हमारा। दरारें आ रही है तो बहुत। यही तो दीवारें आ गई, ये दीवारें हट गई, गैप हो गई। ऐ देखो, इधर से दीवारें हट गई, इधर हो गई हैं बहुत ज्यादा। अब हमारे मकान का भी डर है, आपको पता है
दीवारें हट गई तो मकान का डर लगता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। गैप हो गई, बिल्कुल हाथ जाता है पूरा इनकी तरफ और हाथ जाता है इधर, दोनों तरफ हाथ ही जा रहा है। और ऊपर कमरे से लेकर ये पुराने सही खड़े हैं, देखो थोड़े ऊपर नए कमरे अभी बनवाए थे, आदमी सिर पे नहीं है, आपको पता है ना। ये कृष्णा देवी जो यहाँ नालबंदा मोहल्ले के रहने वाली है, उनके मकान के हालात है आप देख सकते हैं। ये सीढ़ियों में इस वक्त हम हैं, सीढ़ियों की जो दीवार है पूरी तरह से अपनी जगह छोड़ चुकी है। हम लोगों को भी यहाँ खड़े रहने में डर लग रहा है, डर महसूस हो रहा है, लेकिन हम आपको दिखाते हैं कि ये लोग तो यहाँ रह रहे हैं। बहुत बेहद बुरे हालात यहाँ पर हो चुके हैं लोगों के मकानों के, कभी भी यहाँ बड़ा हादसा हो सकता है। देखिए आप हालात, आप देखिए यहाँ तो दीवार बिल्कुल अलग ही हो चुकी है, कभी भी ये पूरा एरिया भरभरा कर नीचे गिर सकता है। कमाल है। नालबंदा के अंदर पहले एक सीवरेज लीक है, काफी दिन से लीक हो रहा है और लोगों की नीमों के अंदर पानी जा रहा है। और प्रद्युमन जैन के तो मकान उन्होंने तोड़ना पड़ गया और इनके 10-15 लाख रुपए तुरंत अभी लगाने पड़ रहे हैं। और इसी तरह 5-6 घर जितने भी है सभी की नीमों में पानी जाने के कारण ये बैठ गए, इनकी दीवारों में क्रैक आ गया और फर्श जो है बिल्कुल पोली हो गई है। और ये हालात हुए सीवरेज और सड़क की वजह से। कहीं ना कहीं सीवरेज और सड़क के अंदर ऐसी लीकेज है, पाइप लीक हुआ है जो धीरे धीरे पानी रिश्ता हुआ इनकी नीमों में चला गया और ये मकान अब बिल्कुल रहने लायक नहीं है। और इन्होंने तुरंत कहीं ना कहीं सरकार ने जिला प्रशासन पे ध्यान देना चाहिए, इनका कंपनसेशन देना चाहिए जिससे इनको तकलीफ ना हो और जो व्यवस्था ये है इसको सुधारना चाहिए। ये नालबंदा मोहल्ले का वो मकान है प्रद्युमन जैन जी का, जिसको तोड़ना पड़ गया है। ये मकान एकदम टेढ़ा हो गया था, जैसे पीछे के हमने मकान दिखाए कृष्णा देवी जी के और अन्य लोगों के, इसी तरह से इस मकान में भी बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी थी, दीवारें टेढ़ी हो चुकी थी और इस मकान को इमरजेंसी अब तोड़ना पड़ा है, क्योंकि अगर नहीं तोड़ते तो किसी न किसी पर गिर सकता था। आप देखिए कितने बुरे हालात हैं मोहल्ला नालबंदा में इस वक्त। मेरे पास ना परसों से फोन आ रहा था, तो मैंने कल सीवरेज में कंप्लेंट की, मुझे लगा सीवर की प्रॉब्लम है, कोई सीवर ओवरफ्लो है, तो मैं उस चक्कर में पूरी टीम को कल भेजा। तो टीम ने आके यहाँ निरीक्षण किया, बोले मैडम सीवर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, नींवों में पानी जा रहा है, ये पता नहीं कहाँ से जा रहा है। तो फिर मैंने आज जेई सर को फोन किया, उन्होंने पूरा कोऑपरेट किया, पूरी टीम को भेजा उन्होंने हमारे साथ काम करने के लिए। अब मुझे ये दिख रहा है ये सड़क बनी है, नालियां बंद कराई गई, इसमें कोई पाइपलाइन टूटी हुई है, सीवर की प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, सीवर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाइपलाइन टूटे हैं और नालियां बंद थी, पानी को निकासी नहीं मिली, तो पानी नीचे नीचे नीमों में मर गया लोगों के, इसलिए तरेड़े आ गए। अभी क्या मांग करते हैं? अभी मैं तो देखो ये जिनके घरों में भी तरेड़े हैं सारे बीपीएल फैमिलीज हैं, तो मैं सरकार से ये मांग करती हूँ प्रशासन आकर निरीक्षण करे और इनको जितना मतलब इनकी रिपेयरिंग में लगता है या फिर इनको नए मकान बनाने पड़ेंगे उनकी पूरी मदद करे। गवर्नमेंट से मेरी यही अपील है। गंभीर एक्सीडेंट के इलाज के लिए रेवाड़ी का एकमात्र अस्पताल आदित्य हॉस्पिटल, ब्लॉक ए, सन सिटी, हुडा बाईपास, अभय सिंह चौक, रेवाड़ी। यहाँ न्यूरो सर्जरी के अंतर्गत ब्रेन और रीढ़ की हड्डी की सर्जरी की जाती है। दिमाग की नस ब्लॉक होना, नस फटना और लकवा जैसे मामलों का उपचार किया जाता है। कार्डियोलॉजी विभाग में एंजियोग्राफी, स्टंट और छल्ला डालने की सुविधा है। लेप्रोस्कोपी द्वारा पित्ताशय, अपेंडिक्स, हर्निया और पेट की सर्जरी बिना बड़े चीरे के होती है। ऑर्थोपेडिक्स में कितनी भी टूटी हड्डी का सफल ऑपरेशन, घुटना बदलना, फ्रैक्चर, घुटने के फटे मांस और हड्डी के ट्यूमर का ऑपरेशन किया जाता है। सामान्य चिकित्सा में दमा, सांस की तकलीफ, इन्फेक्शन, टीबी, पेट की गैस, चिकनगुनिया और डेंगू का इलाज उपलब्ध है।